कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसों की, स्टॉक मार्केट की और अमीर बनने की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जो अमीर लोग फॉलो करते हैं। आज आप जानोगे कि लोग शेयर मार्केट से क्यों डरते हैं, अमीर लोग पैसे को किस नजर से देखते हैं और आम आदमी हमेशा पीछे क्यों रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने 1 से 2 करोड़ रुपए लगाकर सैकड़ों करोड़ों की कंपनी रेडी कर ली थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे, पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहे और बुढ़ापे में किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाने पड़े, तो ये वीडियो बिना स्किप किए रेगुलरली एंड तक देखते रहो, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपका भविष्य, आपकी जिंदगी बदल सकता है। लोग शेयर मार्केट से क्यों डरते हैं? दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोग शेयर मार्केट से नाम सुनकर ही डरते हैं। पता क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये जुआ है, मेरे चचा का पैसा इसमें डूब गया था और ये अमीरों का खेल है, हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन असली सच्चाई ये है कि शेयर मार्केट से डरना नहीं चाहिए, इसकी जानकारी ना होने से डरना चाहिए। क्योंकि अगर आपको प्रॉपरली जानकारी नहीं होगी तो आप पैसा डूबेगा ही डूबेगा, आज नहीं तो कल डूबेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अगर डॉक्टर को ऑपरेशन ना करना आएगा तो वो डॉक्टर थोड़ी है, अगर उसको ऑपरेशन करना आएगा तो वो डॉक्टर है। इसलिए अगर शेयर मार्केट में आपको प्रॉपरली जानकारी होगी तो ही आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। हमारे देश के लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि जमीन खरीदो, सोना खरीदो, बैंक में एफडी करवा लो, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है, महंगाई क्या होती है और पैसा उड़ाने का सही तरीका क्या है। अभी हम समझेंगे कि अब असली अमीर कैसे सोचते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच क्या होती है। अमीर लोग पैसे को भावनाओं से नहीं देखते, वे समझते हैं कि ये पैसा काम की चीज है, इसको पैसे से पैसा कैसे बनाना है इसके बारे में वो सोचते रहते हैं। ये वही नहीं सोचते कि जितना मुनाफा आज वह कमा सकते हैं उससे प्लस वो लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, जिनसे उनको एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो बढ़कर मिले। ये सोचकर 10 से 20 साल के लिए पैसा लगाते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है, अगर इसको सही जगह पर लगाया जाए और सही समय दिया जाए तो ये एक वो पेड़ बन जाता है जिसका फल भी अच्छा और जिसकी लकड़ी भी बेची जा सके। पैसा ऐसे काम करता है। बट हम क्या सोचते हैं? इसके उल्ट। आम आदमी कहता है कि आज पैसा लगाओ और कल मेरे को उसका प्रॉफिट चाहिए। बट ऐसा नहीं होता ना। अगर समय दोगे, इन्वेस्टमेंट अच्छे से करोगे तो पेड़ भी आपका, उसका फल भी आपका, उसकी लकड़ी बेचकर आप उसके उससे भी पैसे कमा सकते हो। पैसा एक्चुअल में ऐसे काम करता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ कि एंजल वन की शुरुआती कहानी। एंजल वन कंपनी के बारे में तो सभी ने सुना होगा, क्योंकि उसमें भी आप म्यूचुअल फंड लगाते हो ना। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कहानी बड़ी अच्छी कहानी है। एंजल वन की शुरुआत कोई बड़ी कंपनी से नहीं हुई थी। एक छोटे से साधारण से लड़के ने अपने घर के रिश्तेदारों के पैसे लेकर 1 से 1.5 करोड़ के आसपास उसने अमाउंट इकट्ठी कर कर ये कंपनी रेडी करी थी। और इसकी कोई इमारत नहीं थी, कोई बड़ी टीम नहीं थी, सिर्फ एक सोच थी कि लोगों को सही जानकारी देना, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना और लंबे समय तक इसको चलाते रहना। और धीरे धीरे कंपनी बढ़ती गई, ग्राहक बढ़ते गए और आज लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इसमें से हमें ये सीख मिलती है कि पैसा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर सोच आपकी बड़ी होगी तो पैसा तो ऐसे आएगा दोस्तों, ऐसे आएगा। अभी हम बात करेंगे 1992 का जो स्कैम था, उसका लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा था। अब सुनो, बहुत से लोग आज भी याद करते हैं कि 1992 में शेयर मार्केट का घोटाला बहुत खतरनाक था, बहुत लोगों के पैसे डूबे थे। बट बहुत से लोगों का पैसा डूब गया था, लोगों का जो भरोसा था वो टूट गया था और शेयर मार्केट बदनाम हो गया था। लोग क्या अभी भी से ऐसा सोचते हैं? जी नहीं, क्योंकि तब सरकार, तब टेक्नोलॉजी सिस्टम अलग था। बट अभी का जो सिस्टम है, अभी की जो सरकार है वो अलग हो चुकी है। अभी जब आप पैसा डालते हो ना शेयर मार्केट में, तो आपका पैसा ट्रैक होता है, किस कंपनी में चल रहा है, वो कंपनी आगे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, आपके पैसे की एक एक ट्रैकिंग चलती है। तो बी सेफली, अभी आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। अगर शेयर मार्केट की आपको नॉलेज अच्छे से होगी, जहां पे भी आप पैसा लगाओगे आपका पैसा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अगर कम होगा भी क्योंकि आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया होगा ना। तो अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देखोगे किसी भी स्टॉक मार्केट का, किसी भी म्यूचुअल फंड का, तो 5 साल में वो ग्रो ही होता है, नीचे कभी नहीं आता। इसलिए अभी के पहले के मुकाबले अभी जो शेयर मार्केट है बहुत ही ज्यादा सेफ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो सिस्टम है वो सुधर चुका है, प्रॉपरली प्रैक्टिकली काम है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सब कुछ सेफ है और आपका पैसा भी सेफ है। अभी हम कुछ कंपनियों की बात करेंगे कि आजकल बहुत सारी कंपनियां आई हैं, डिजिटल पेमेंट एप्स, फिनटेक्स, लेकिन हर कंपनी सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिर्फ यूजर बनाना काफी नहीं है, मुनाफा कमाना भी जरूरी है। बहुत सी कंपनियां पहले पैसा खर्च कर देती हैं, बाद में उनके पास पैसे नहीं बचते। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? बिजनेस हो या निवेश, बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्ट किया
खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब भी कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे तो आपका जो माइंड है वो समझदारी से वर्क करना चाहिए। समझदारी से ही कंपनी चूज करो जिसमें आप पैसा डालोगे और आपका पैसा पल पल बढ़ता जाएगा। अभी हम बात करेंगे सोने की। भारत में ज्यादातर लोग मानते हैं या तो जमीन खरीद लो या फिर सोना सबसे अच्छा है, लेकिन ये पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि सही रास्ता अच्छा होता है, बट डिफरेंस रास्ता अगर आप चुनोगे तो ही तो आपको फायदा मिलेगा ना। क्योंकि लंबे समय में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड आपको सोने और जमीन से भी ज्यादा रिटर्न देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, कंपाउंडिंग। अगर कंपाउंडिंग के जादू से आप देखोगे कि 10 साल पहले जो आपने इन्वेस्ट की होगी सोने में या जमीन में, उसके मुकाबले म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्ट करोगे वहां पे आपका पैसा ज्यादा होगा। बट समझदारी से इन्वेस्ट करना। अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, बैंक का जो ब्याज है वो कम होता जा रहा है। क्यों? बैंक में पैसा पड़ा पड़ा कम हो रहा है, ब्याज हर एक साल बढ़ती जा रही है और महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन कंपनियां वही की वही हैं। अगर देश बढ़ रहा है तो कंपनी बढ़ेगी, और कंपनी बढ़ेगी तो आपका जो पैसा कंपनी में लगाया हुआ है वो भी बढ़ेगा। तो सोचिए और समझिए और अच्छे से इसको इन्वेस्ट कीजिए। गरीब का सबसे बड़ा हथियार अभी क्या है? क्योंकि हम गरीब बंदा, उसके पास इतने पैसे अभी इकट्ठे नहीं है कि वो सोना ले सके या फिर शेयर मार्केट में पैसा इकट्ठा लगा सके। उसके लिए क्या है? SIP, म्यूचुअल फंड, यानी कि थोड़ा सा निवेश हर महीने वो कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, 2000 रुपए, जितना भी वो चाहे, छोटी से छोटी अमाउंट से भी वो निवेश कर सकता है। और लंबे समय तक किया गया निवेश एक चमत्कार सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग के जादू से आपका जो पैसा आज आप हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हो ना, होने वाले टाइम में आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक बढ़ेगी, कंपनी बढ़ेगी, आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। ये है असली ताकत SIP की, म्यूचुअल फंड की। अभी हम युवाओं के लिए एक मैसेज, जो सीख उनको चाहिए, क्या है? अगर आपकी उम्र 18 से 35 के बीच में है तो ये बातें ध्यान से सुनिए। हेडफोन लगा लीजिए या फिर वॉल्यूम बढ़ा लीजिए अपनी आवाज का, फोन का। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो, दूसरों की बातों में मत आओ, बिना सोचे समझे ट्रेडिंग मत करो। फिर बोलोगे शेयर मार्केट जुआ है। सोच समझ कर ट्रेडिंग करना सीखो। पहले तो शेयर मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज लो कि एक्चुअल में ये काम कैसे करती है। फिर धैर्य रखो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालोगे आपको धैर्य करना पड़ेगा। और नियमित निवेश करते जाओ, हर महीने सिस्टमेटिकली तरीके से निवेश करते जाओ, क्योंकि आप निवेश करोगे तो ही आपका पैसा बढ़ेगा जो आपने एक सोचा हुआ है। ये रास्ता सुरक्षित भी है और समझदारी भरा हुआ भी है। अब हम बात करेंगे आम निवेशकों की सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं। टीवी की खबर को देख लेते हैं कि भाई ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये शेयर ले लो, ये अच्छा है, तो लेते हो शेयर, तब आपका पैसा डूब जाता है। दोस्तों की सलाह ले लेते हो, भाई ये कंपनी अच्छी है, मैंने पैसा लगाया, तू भी लगा, उसका भी डूबेगा, आपका भी डूबेगा। और जल्दी से डर जाते हो, कंपनी नीचे आ गई, डर गया, भाई इसको बेच दो बेच दो बेच दो। भाई इसको होल्ड में रखो, क्योंकि जब मार्केट नीचे आती है, जब बंदे डरते हैं, तो आप लालची बनो, उसी वक्त उसी कंपनी के शेयर और खरीद लो। क्योंकि अगर मार्केट आज नीचे आई है तो एक नए दिन तो ऊपर फिर से जाएगी ना, तब क्योंकि आपके पास यूनिट तो अलग अलग पड़े हुए हैं, तब सेल करोगे तो आपको मुनाफा ज्यादा आएगा। तो सोचो, डरो मत। अभी याद रखने की बातें क्या है? शेयर मार्केट कोई जादू नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। ये वो धैर्य है, जितना रखोगे उतना फायदा होगा, उतना आपका पैसा बढ़ेगा। अब हम भविष्य में किन सेक्टरों का अभी भविष्य है, यानी कि किन किन सेक्टरों के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। भविष्य में उन्हीं सेक्टरों का है जो लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेयर, और जो देश की तरक्की में काम आते हैं। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अभी के अकॉर्डिंग, जैसे कि सोलर सिस्टम लगना है, उसके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, जब कौन सी बेस्ट स्टॉक है जो उसका सामान रेडी करेगा। अगर आप उसमें पैसे अभी लगा दोगे तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा। पैसा कमाओ, जिंदगी भी जियो। पैसा कमाने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी को भूल जाओ। मेहनत करो, सफल बनो, और फिर अपने सपनों को पूरा करो। बट उसके लिए पहले एक प्लानिंग रेडी करो। प्लानिंग आपकी होगी तो ही आपका पैसा बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपकी प्लानिंग होगी, आपकी जो नींव है वो मजबूत होगी, तो ही आपका जो बुढ़ापा है वो अच्छा जाएगा दोस्तों। अब लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक बात कहूंगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस पूरी वीडियो में से आपने कुछ भी सीखा हो, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो चुका है। पैसा बुरा नहीं है, जानकारी की कमी बुरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ आप निवेश कब शुरू करना चाहते हैं। फिर से मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।